ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन मनाभव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। तो मन मनाभव की ड्रिल क्या है? ये बाबा बच्चों को फिजिकली भी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते थे, क्लिफ्टन पे ले जाते थे। ड्रिल एक शरीर को अच्छा रखने का साधन। अपनी दादियाँ भी ड्रिल करती थी, थोड़ी करे लेकिन करती थी। तो ये जो मन मना भाव की ड्रिल बाबा कहता है, इसमें कई पहलू हैं। एक है स्वयं को आत्मा निश्चय करना, दूसरा है आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना, तीसरा है अपने घर को याद करना, आत्मा निश्चय कर मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, वहां बैठना। चौथी ड्रिल है कि आत्मा समझ करके कैसे मैं आत्मा पूरे कल्प में चक्कर लगाती हूँ उसको देखना। तो भिन्न भिन्न प्रकार की। तो बाबा कहते हैं ये सब मन मना भाव की ड्रिल है। फिर बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा है, सद्गुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सद्गुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। एक गुप्त मेहनत क्यों कहता है बाबा? इसमें मेहनत तो है नहीं, इसमें तो सुख है। जितना बाबा को याद करेंगे उसमें तो सुख की प्राप्ति है ना। लेकिन मेहनत क्यों कहता है? इसलिए कहता है बाबा, कभी कभी याद में हमको विघ्न पड़ते हैं, माया की इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस होती है जब हम उससे युद्ध करते हैं, तो आत्मा अपन को कमज़ोर समझना शुरू करती है। बाबा याद तो रहता नहीं। तो गुलजार दादी एक चीज़ बहुत अच्छी समझाते थे कि कभी अगर मानो योग नहीं लग रहा तो युद्ध नहीं करो अपने संकल्पों से, उसको छोड़ दो, वहां कोई दूसरा काम करो जिससे बाबा की याद आए। ये है गुप्त मेहनत। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता। वो तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं, उसमें तो कहना पड़ता है। तो आप हमको कुछ बता रहे थे पहले कि दादियों के बारे में, और ड्रिल और दादियों के बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे साथ शेयर करें। कौन सी? कि फॉर एग्जांपल दादीज ने उस समय क्या ड्रिल करी और अपने जो लाइफ में किस प्रकार से ड्रिल को इंक्लूड किया, रूहानी और जिस्मानी। नहीं, दादियों की तो दिनचर्या बहुत अच्छी थी ना। दादियों की लाइफ तो जैसे आर्मी के होते हैं सिपाही, पुलिस के सिपाही, आर्मी के योद्धा, ऐसी थी। बाबा उनको तभी कहता है स्पिरिचुअल आर्मी। बाबा ने कहा अर्ली मॉर्निंग क्लिफ्टन पे चलना है, सब क्लिफ्टन पर, कोई भी देने। और ड्रेस बाबा ने सिला के दी थी उनको, उस ड्रेस से जाते थे क्लिफ्टन, और वहाँ पर पहाड़ी पर, मतलब बीच कराची में बीच पे।
और वहाँ ड्रिल करने के पश्चात घर आके नाश्ता पानी करना आदि बाबा ने सारी दिनचर्या सेट कर दी। उसके बाद फिर मुरली चलती थी, उसके बाद फिर कर्म योग होता था, उसके बाद फिर और होता था, शाम को योग करते थे, सारे दिन की दिनचर्या। तो दादियाँ कभी भी एक भी उसमें से मिस नहीं होता था, ये विशेषता थी सब। तो रूहानी और जिस्मानी, ये जिस्मानी हुआ, और जो रूहानी है, रूहानी में बाबा इनको साइलेंस की बोलता था, अंतर्मुखी होकर के कार्य करो, सेवा करो, ये बोलता था। बाबा कहता था अपने संकल्पों से सेवा करो, अपना संकल्प इनको भेजो, ऐसे। बाबा ने कहा ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वो गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। बाबा ने कहा ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ ही नाम दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा की संतान। फिर बाबा ने कहा कि तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनने चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बाबा बताते तुम जाना कहाँ चाहिए, है कूरखंड। बाबा क्या करते थे, कूरखंड। कूरखंड माना झूठ खंड, और सचखंड बाबा कहते हैं सत्युग को। तो बाबा ने आज कहा है, आज बाबा ड्रिल के बारे में बता रहे हैं कि टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कोई बड़ा टीचर है तो कोई छोटा टीचर होता है। ये बाबा जब हम लोग योग करते हैं तो सामने बहनें बैठती हैं ना, तो बाबा कहते हैं बैठना उनको चाहिए जो स्वयं योग युक्त है। ड्रिल कराने वाला वो तो योग युक्त चाहिए ना। अगर वही शक्तिशाली नहीं, योग युक्त नहीं है, तो वो ड्रिल क्या कराएगा। गद्दी पे बैठ के उसके वाइब्रेशंस भी एम्पलीफाई हो जाते होंगे, तो योग वाले नहीं है दूसरे भी एम्पलीफाई हो जाते हैं। Does that work? पता लगता है ना व्यक्ति योग में है या कहीं और है, क्या कर रहा है, पता लगता है। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकती। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाबा के रुद्र मतलब शिव बाबा के दूसरा नाम है। बाबा ने कहा कि तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत के को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जानते नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग हैं। आज कई बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं विश्व या पूरा संसार या ब्रह्मांड, लेकिन विश्व हम इसको कहते हैं, ब्रह्मांड हम तीनों लोग। स्थूल को हम स्थूल वतन, और ब्रह्मांड तीनों लोग हैं या मूल वतन। मूल वतन। बाबा ने कहा आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य को तो इतना ज्ञान है नहीं। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर
सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। फिर बाबा ने हमें कहा, शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को ही कहा जाता है मैसेंजर, और कोई को मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं कहेंगे। तो बाबा ने दो चीजें कही कि बाप का मैसेज देते रहो, और बाबा ने ये भी कहा कि बाप को ही मैसेंजर कहा जाता है। एक्चुअली वो जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाबा ने कहा कि कोई मेरे पास आया नहीं जो मेरा मैसेज लेके जाए, तो मेरा मैसेज मेरे पास ही, तो मैं स्वयं ही मैसेंजर हूँ। फिर बाबा ने कहा, हम बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे, आत्मा अकेली बन जाती है। बाबा ने कहा, शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। हम आत्मा है, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। इसको स्पष्ट करें कि इन द्वारा बाप बच्चों का गाइड बन लेके जाते हैं। बाबा इन द्वारा ज्ञान देता है रिटर्न जर्नी का, और अंत में शिव बाबा तो जाएगा, फिर ब्रह्मा बाबा साथ साथ जाएगा। अभी तो ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहा है, और सब आत्माएं जो है वो वापस लौटती हैं। बाबा ने कहा, अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ माम एकम याद करो। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो जब बाबा मन मनाभव कहते हैं और फिर बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, तो दोनों में अंतर है। उसको आप स्पष्ट करें। मन मना भव है, बाबा को याद करो, मन मेरे में लगाओ। हाँ, मन मेरे में लगाओ। माम एकम इस केवल मुझे याद करो। अब मैं आपने भी लगा सकती हूँ मन, और साथ में किसी और को भी याद कर सकते हो। तो माम एकम केवल मुझे। फिर बाबा ने कहा, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए कहा जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करो, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो ऐसे कहते हैं, जो ऐसे कहते हैं उनको समझना चाहिए कि इनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं। तकदीर बहुत बड़ी चीज़ है। तकदीर को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज़ बाबा हमको भोजन देता है। वो भोजन हमको करना चाहिए। जब नहीं करेंगे तो तकदीर को लकीर लगेगी। श्रीमत कोई नहीं मानेंगे तो तकदीर अच्छी कैसे बनेगी। आज का वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघन रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज।
मतलब विशाल बुद्धि हो, कल्याणकारी भाव हो, किसी के अवगुण न देखें, कमजोरी न देखें। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।